Welcome back students to lecture number 3. We are doing chapter infrastructure जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पावर जनरेशन के बारे में, पावर के बारे में पढ़ रहे हैं. उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है. पेज नंबर 121, page 121, some challenges in the power sector. इंडिया के अंदर एनर्जी पावर सेक्टर में क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं? What are the challenges India is facing in the power sector? In a developing country like India, energy is a basic input requirement to sustain economic growth, underline economic growth, basic amenities to life to the entire population of the country, underline basic amenities of life. See, ये माइक्रो मैक्रो लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. हमें रहने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेसिक लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए. Energy generated at various power stations is not totally used by the consumers. Some of it's consumed by the power station itself and some of it wasted in the transmission. बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस में बनती है, उसमें से सभी कंज्यूमर्स तक पहुंचती नहीं है. कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ही लग जाती है और कुछ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल लॉसेस. Some of the challenges the India's power sector faces today are: 1. India's installed capacity is not sufficient to feed an annual economic growth rate of 7 to 8%. इंडिया की इकॉनमी 7 to 8% अगर इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, एनर्जी की कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी. पर इंडिया के जितने भी इंस्टॉल्ड पावर स्टेशंस हैं वो इतनी एनर्जी हर साल इंक्रीज नहीं कर पा रही. सो टू कोप अप द डिमांड, सप्लाई हैज टू इंक्रीज. डिमांड इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज नॉट. ऑल्सो द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अंडरलाइन अंडर यूटिलाइज्ड, और जितनी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है वो भी नहीं हो रही. इसको मैं पीपीसी के थ्रू समझाता हूं, बट आप पीपीसी बनाएंगे नहीं. इंडिया की जो डिमांड है वो ये है पावर की, और जो सप्लाई है वो ये है. एक तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही, और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हम उसके नीचे काम कर रहे हैं, और ये गैप है एनर्जी की डिमांड और सप्लाई का. इंडिया इज एबल टू ऐड ओनली 20,000 मेगावाट अ ईयर. To meet the demand of electricity, India's commercial energy supply needs to grow at 7% at least. So first problem is installed capacity is less. Second problem, India के power sector में जो है, state electricity boards incur losses which exceed 500 billion. These losses can be attributed to transmissional and distributional losses. जो ग्रिड्स बने हुए हैं, जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस है, वायर वीक हैं. द रोल ऑफ पावर सेक्टर, पावर जनरेटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैज बीन लिमिटेड. एफडीआई नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट करे. प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, कुछ जगह कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते. प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में नहीं आ सकते. There is general public unrest due to high power tariffs and frequent power cuts. बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और पावर कट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं. There is general thermal power sector is facing shortage of raw material and coal supply. कोल की, अब इंडिया कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर में से एक है, बट कंपैरेटिवली इंपोर्ट भी करता है कोल, तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया का पावर सेक्टर इस टाइम पे फेस कर रहा है.
इसको कैसे कोप अप किया जा सकता है? द कोपिंग अप विद द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन. The above challenges could be met by taking the following steps: encouraging more public investment. अंडरलाइन पब्लिक स्लैश अंडरलाइन करके प्राइवेट लिखिए, दोनों. या तो गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करे, बट अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो कुछ सब्सिडीज दे या फिर इंकरेजमेंट दे, टैक्स रिलीफ दे, टैक्स हॉलीडे दे, कुछ सालों के लिए टैक्स माफ कर दे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एंटर करें. मोनोपोली नहीं बनेगी, कंपटीशन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप अच्छा काम करेगी. इंश्योरिंग बेटर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन फैसिलिटीज, R&D पे काम किया जाए. एक्सप्लोरेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए R&D, R&D, इसे इस तरीके से लिखते हैं R&D. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी ढूंढी जाएगी. Steps to develop, innovate and renewable sources of energy. Innovation. इसके नीचे जो गिवन है, जैसे आपको पहले बताया, ये केस स्टडी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बट लर्निंग के तरह नहीं, किसी और फॉर्म में. सो दिस इज अ केस स्टडी. द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, द केस ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बात की जा रही. सिंस इंडिपेंडेंस, पावर मैनेजमेंट इन द कैपिटल has changed 4 times. Capital means capital of India, Delhi. The Delhi State Electricity Board, then Delhi Electricity Supply Undertaking, then Delhi Vidyut Board, and then SCB. Now the distribution of electricity west with 2 leading private sector company, Reliance and Tata. Electricity produce कौन करता है? Government. Distribute कौन करता है? Private sector. प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन सा? रिलायंस एंड टाटा, इंडियन कंपनीज हैं. वो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए. द सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट 28 लाख कस्टमर्स इन दिल्ली. The tariff structure and other regulatory issues are monitored by Delhi Electricity Commission. Though it was expected that there would be greater improvement in power distribution and the consumer would benefit in a major way, experience shows unsatisfactory result. इतना कुछ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा benefit मिला दिल्ली में, but still the people are unsatisfied there due to power cuts or high tariffs. Even now the Delhi government is giving 200 units approximately free of cost for each meter. तो लोगों ने क्या किया, एक घर पे 2-2 मीटर लगवाने लग गए. तो they'll get more free electricity. They'll get more free electricity. The burden is on government then. So let's move to the questions related to this. Page number 122, page number 122, question number 11, question number 11. Do you think India's installed capacity to generate electricity is sufficient? क्या आपको लगता है कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सफिशिएंट है? द आंसर इज नो. दिस इज व्हाट द पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर इन इंडिया इज फेसिंग. दिस इज द चैलेंज इट इज फेसिंग. India's installed capacity to generate electricity is not sufficient to feed an economic growth of 7 to 8%. In order to meet the growing demand of electricity, India need to add 1 lakh megawatt of new capacity, whereas India is able to add only 20,000 megawatt. 1/5 only. Question number 8. Why do state electricity board suffer losses? हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉसेस सफ़र करते हैं. क्वेश्चन 1 मार्कर में आ गया, वाई, क्यों करते हैं? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स सफ़र लॉसेस ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
wrong pricing of electricity and other inefficiencies, transmission and distribution losses, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लोगों को कम मिलती है. 2, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चोरी होती है जिसे कुंडी लगाना कह देते हैं. रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का रेट ही अलग रखा होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं, प्राइसिंग पॉलिसी डिफरेंट गलत है. एंड अदर इनएफिशिएंसीज, बिल गलत आते हैं, मीटर गलत लग जाते हैं, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं अभी भी, जिस वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉसेस में है, गवर्नमेंट लॉसेस में है. पेज 123, पेज 123, क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Why do we require grid for transmission of electricity? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए ग्रिड क्यों चाहिए? अब ये ग्रिड क्या होता है? सी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहीं पर सारी कंजम्पशन हो ज़रूरी नहीं है. जैसे पंजाब के अंदर वीट प्रोड्यूस हो रही है तो उड़ीसा के लोग भी तो वीट कंज्यूम करते हैं. तो पंजाब और उड़ीसा के बीच में कुछ वेयर हाउसेस बने होते हैं जहाँ पर उसे स्टोर किया जाता है वीट को. उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कहीं और है और कंजम्पशन हर जगह है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ग्रिड्स बनाए जाते हैं जिससे डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी कन्वीनियंटली हो पाए डिस्ट्रीब्यूशन. Primary sources, question number 13th, why do we require, we means country require the grid for transmission of electricity. Primary sources for electricity power are unevenly distributed and the generation plants are also unevenly located. तो दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कम है. Thus, bulky transmission of electric power over long distances become necessary. We require grid to synchronize the power generation with transmission and distribution of electricity. Grid facilitates economizing and increasing reliability. Underline economizing. Cost effective है. Grid avoids overloading of transmission lines, frequent breakdowns and loss of surplus power. Question number 16th. Question number 16th. Among all sources of energy, why do you think nuclear power is the best option? तो आपके लिए तो ऑप्शन ही बंद हो गया, आप लिख ही नहीं सकते न्यूक्लियर पावर बेस्ट नहीं है. You cannot write nuclear power is best. You have to write yes it is best. Because question में ये नहीं पूछा do you think, if yes why. उन्होंने पूछा why. So your answer would be yes, न्यूक्लियर पावर बेस्ट है क्योंकि इससे जो पावर जनरेशन होती है वो एक्सपोनेंशियल है और इन्वेस्टमेंट ज़रूर ज़्यादा है बट रिटर्न्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे. बट इसकी एक प्रॉब्लम है, दैट इज रेडियो एक्टिव वेस्टेज. अगर इसकी डिपोजिशन, दैट मीन्स इसको रोका जा सके, आप प्लांट्स बना लीजिए जिसे रेडियो एक्टिव सिचुएशन क्रिएट ना हो, ओनली देन with this condition the nuclear energy is the best option we have. Nuclear power is best option for generating electricity power. This can be stated from the following points. Nuclear energy plants produce electricity through the fission of uranium and not through burning of fuels. Consequently, nuclear power plants do not pollute the air with nitrogen oxides and other greenhouse gases. Although the radioactive waste produced by nuclear energy may be dangerous for thousands of years, part of the waste caused by the burning of coal remains dangerous forever.
रेडियो एक्टिव तो कुछ हज़ारों साल तक, बट अगर कोल वेस्ट हो रहा है वो तो बहुत पूरी लाइफ के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ, तो 16th के आंसर को यहाँ कंटिन्यू कीजिए। राइट डाउन, राइट डाउन। So we think the nuclear power is the best option for the future. So, comma, we think the nuclear power is the best option for the energy generation, for the energy generation in the future, but with the condition that there should be proper mechanism for the disposal of radioactive wastage. For the disposal of radioactive wastage. Question number 19th. आप क्वेश्चंस देख के समझ पा रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आना है, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आने हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19th. Discuss the role of three services needed in supply of electricity should they be in different hands. इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक 3 सर्विसेज होती हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, भांगड़ा नंगल डैम एंड ऑल। 2, उसको ट्रांसमिट कैसे करना है, ग्रिड्स। 3, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ग्रिड से घर घर तक, ट्रांसफार्मर जो हम लगाते हैं। क्या ये अलग अलग लोगों के हाथों में होनी चाहिए? लेट्स सी। फॉलोइंग आर द 3 सर्विसेज नीडेड इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1, the generation of electricity. 2, the transmission of electricity. 3, the distribution of electricity. All these services should be in different hands. Underline should be in different hands. क्योंकि मोनोपोली नहीं बनेगी ना, क्योंकि मोनोपोली से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। यहाँ पे 3 अलग अलग कंपनीज कोऑर्डिनेट करके काम करेगी, कोऑर्डिनेशन से तो बेटर है। Transmission of electricity should be in the hands of government. The government and private sector may operate in the areas of generation and distribution. It would bring more and more financial sources in the power sector as well as, please underline, this is the main point, promote competition. Underline promote competition. 19th के आगे लिखेंगे, जगह की प्रॉब्लम है, इधर आगे नोट डाउन कीजिए, स्पीड अप, नोट डाउन। If generation 19th को आगे कंटिन्यू कीजिए आंसर को। If generation, comma, transmission and distribution of electricity, if generation, comma, transmission and distribution of electricity are in different hands, then it will avoid monopoly, in the electricity department, and hence
and hence consumer will be benefited mostly. Consumer will be benefited mostly. Full stop. Question number 21. Question number 21 on page 123. What do you mean by transmission and distribution losses? How can they be reduced? Transmission और distribution losses क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं. How they can be reduced? Transmission and distribution losses refer to the losses that occur in transmission of electricity between the sources of supply and point of distribution. These losses occur due to underlying inherent resistance, wire अच्छी यूज नहीं की जाती, and transformation inefficiencies in the electrical conductors and distribution transforms respectively. In most of the states of our country, it is more than 20%. मतलब 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के बनते हैं तो 20 वेस्ट हो जाते हैं, 80 ही मिलते हैं. These losses can be reduced by using, please underline, high quality wires of appropriate resistance and proper positioning of transformers. Transformers सही जगह होने चाहिए और वायर्स की क्वालिटी अच्छी हो, तब जाके 20% इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही इंक्रीज कर जाएगी. सो जो लॉस है वो कम होगा. अब जितनी प्रोडक्शन हो रही है एटलीस्ट हम यहां पर तो आ जाएंगे. लेट्स वर्क फॉर दिस. After then, we'll focus here to reach this. Question number 29. Question number 29. Page 125. Page 29, question number 125. Justify that energy crisis can be overcome with the use of renewable sources of energy. हम एनर्जी क्राइसिस को रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करके खत्म कर सकते हैं. जस्टिफाई करना है, रीजनिंग देनी है कैसे. See, there are two sources of energy, non-renewable and renewable. अगर हम सोलर एनर्जी, टाइड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी को यूज़ करें, विंड एनर्जी को यूज़ करें, तो डिमांड तो कम होगी नहीं पर सप्लाई बढ़ जाएगी. यू कैन नॉट डिक्रीज द डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम करना, पावर जनरेशन एनर्जी की डिमांड कम करना मतलब इंडियन इकोनॉमी को नीचे लेके आना, अपनी कंट्री को नीचे लेके आना. तो डिमांड को तो हम चेंज करेंगे नहीं, वो इनइलास्टिक है. डिमांड फॉर एनर्जी in the country is inelastic, so we have supply that need to be increased, and supply we have renewable, non-renewable. We cannot increase the supply via non-renewable sources of energy, so we have only the option renewable sources of energy. Here we go. The energy crisis in India is the result of excessive use of non-renewable sources of energy for present consumption, which has created a underlying threat for sustainable development in the country. Please underline threat for sustainable development. मतलब कंट्री बढ़ रही है बट साथ में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जिससे कैंसर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंट्री में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द चैप्टर दैट विल बी स्टडिंग इट फर्दर later. The conventional sources of energy, especially the commercial sources, are generally exhaustible except the hydropower. Underline exhaustible, non-renewable. जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसके अंदर जो स्पेशली कमर्शियल हैं वो ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल ही हैं. There are three sources of energy which are commonly termed as non-conventional,
that is solar, wind and tidal, which can be used to solve the problem of energy crisis. और स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कोस्टल एरियाज की वजह से वाटर बहुत ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है और जोग्राफिकल एरिया बड़ा होने की वजह से सोलर एनर्जी भी है. India being a tropical country, coastal country, has almost unlimited potential for producing all the three types of energy. Some appropriate cost-effective technologies are already available which can be used to produce energy from these sources. ब्रैकेट में लिख सकते हैं सोलर वाटर हीटर्स एक्सेट्रा. ब्रैकेट में लिख लीजिए सोलर वाटर हीटर्स एक्सेट्रा. और 5 स्टार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ब्रैकेट में और लिख सकते हैं और 5 स्टार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. Research should be carried out for developing even cheaper technology which would make the production from renewable sources of energy underline feasible and more beneficial. What is feasible, viable and more beneficial? This will solve the problem of exhausting all sources of energy and will preserve resources for future generations to come. तो इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्यूचर के लिए भी बचेगी जिसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आगे एक लाइन लिखिए, यहीं पर आ जाएगा. एंड हेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी देयर. एंड हेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी देयर. Done? Moving on. Question number 31. ये क्वेश्चन मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर आपको मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ पढ़ने के लिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू रीड आउट दिस आंसर. ये मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ. स्टिल इसमें कोई पॉइंट है जो हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो, तो यू मे आस्क मी इन द लाइव सेशन. सो आई विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स एंड यू विल बी स्टडिंग क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पावर सेक्टर इन इंडिया. कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि 1 प्रोडक्शन कम है, 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा है, 3 मोनोपोली बनी हुई है, 4 पावर टैरिफ्स प्रॉपर नहीं है, प्राइसिंग प्रॉपर नहीं है, 4 इनएफिशिएंसी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सेट्रा. सो 31 पेज 126 क्वेश्चन नंबर 31. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. रीड आउट दिस आंसर.
So the last question, page 126, question number 32. Page 126, question number 32. The most important question it is. Discuss the reforms which have been initiated recently to meet the energy crisis in India. इंडिया में जो एनर्जी क्राइसिस है उसको पूरा करने के लिए क्या रिफॉर्म्स बनाए गए हैं? 1. प्राइवेटाइजेशन इन पावर जनरेशन. आई हैव नो आइडिया आपको ये चीज़ पता है या नहीं, बट आपके पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर पता होगी. पहले जब हम बिजली का बिल देते थे तो वो दिया जाता था पंजाब में PSEB के नाम पे, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और अब दिया जाता है PSPCL. दिस इज द फर्स्ट रिफॉर्म्स. ये नहीं सिर्फ नाम चेंज किया है, इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है. दैट इज अनदर थिंग. अभी भी मोनोपोली ही है तो कंपटीशन कम है, इनएफिशिएंसी अभी भी है. बट अगर आप 10 साल में कंपेयर करें, यू जस्ट इन 2010 एंड 2020 आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कितना डिफरेंस आया है, और वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से आया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. Power generation sector has been opened up for private sector, and the government monopoly in the generation and distribution of electricity has been eliminated to gain competitive efficiency. 2. Privatization in power transmission and distribution. पहले प्राइवेटाइजेशन हुई जनरेशन बनाने के लिए और अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. The Indian government has approved private companies like Tata Power and Reliance Energy along with Power Grid Corporation of India for constructing transmission networks and to look after distribution of power supplies in certain states. कि कहाँ पे ग्रिड्स होने चाहिए, कहाँ पे हब होना चाहिए और कहाँ पर कौन सी वायरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इसे प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया. 3. Regularity mechanism. The Central Electricity Regularity Commission along with the State Electricity Regularity Commission has been established in 19 states under the Electricity Regularity Commission Act 1998 to regulate, please underline, to regulate tariff and to promote efficiency and competition. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर में चलेगी, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके घर लाइट है कि नहीं. उन्होंने रेट वो रख देना है कि भाई आपको 24 घंटे लाइट मिलेगी बट इलेक्ट्रिसिटी डबल रेट पे पड़ेगी. फॉर एग्जांपल यूनिट का प्राइस है 20, आपको पड़ेगा 40 का, बट या यूनिट का प्राइस बहुत ज़्यादा शो कर दिया, यूनिट का प्राइस है 7, आपको मिलेगा 15 और आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. अब जो पुअर सेक्शन है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अब घर पे लाइट ही नहीं है, और अपर सेक्शन कहेगा फिर क्या है 15 रुपये यूनिट 20 रुपये यूनिट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे रहे. एंड इसको रोकने के लिए देयर इज द एक्ट. इसीलिए प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है बट गवर्नमेंट की सुपरविजन में. सो अंडरलाइन, टू रेगुलेट टैरिफ एंड टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड कंपटीशन. 4th, rationalization of tariff. Tariff rates have been revised upwards to discourage wasteful consumption of power and bring down the losses of SEBs. What is SEBs? State Electricity Boards. आपने +1 में ये चीज़ पढ़ी हुई है, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा है. जब चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसको कम डिमांड करते हैं. ये कर चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है. हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, दैट इज़ रॉन्ग. बट टेक्निकली इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की वजह से लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करनी बंद कर दी है. पहले पंखे चलते रहते थे, लाइटें चलती रहती थी, अब पर्सन जब जाता है लाइट पंखे बंद करके जाते हैं. वाई? बिल इतना ज़्यादा आ रहा है.
तो दिस इज द साइकोलॉजी, प्राइस बढ़ा दो डिमांड कम हो जाएगी. दिस इज रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ. फिफ्थ, accelerated power development and reform program. It was initiated in the year 2001, 20 years back, with the objective of improving financial viability, reducing transmission and distribution losses, and promoting transparency through computerization. Under this program, losses पता लग जाते हैं कहाँ पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कहाँ से हो रही है, उस पर पेनल्टी कितनी चार्ज करनी है. सिक्स्थ, creating awareness. Government is trying to create awareness among public towards conservation of energy. Various programs like NEEP that aimed at conservation of petroleum products have been initiated. Use of non-conventional sources of energy like solar energy has been popularized. अब awareness कैसे बढ़ाएंगे? बचपन से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने सिखाएंगे सोलर पावर टाइड एनर्जी के. बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स शो किए जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. तो टिल द पर्सन रीचेज द एज 16, 17, 18 और 25, जब वो पैसे कमाता है, खर्च करता है, उसे इंपॉर्टेंस पता लगती है इन्वायरमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की. एंड दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस. ये चीज़ कहने से नहीं हो जाती, इनकलकेट करनी पड़ती है एट द रूट लेवल, बचपन से ही. काइंडली गो थ्रू द मेन हेडिंग्स, गिविंग यू 15 to 20 seconds. Read out the main headings. So moving on, the last question. Question बहुत ही डायरेक्ट है. Still I am explaining that because you never know question किस तरीके से फ्रेम होके आ जाता है. क्वेश्चन है पेज 124 पे, क्वेश्चन 26 and 25. पेज 124, question 25 and 26. Briefly discuss the various commercial sources of energy. कमर्शियल जो बिकते हैं, जिसकी मार्केट है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी. मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, उसके बाद यूल गेट टाइम टू रीड इट आउट. कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. पेट्रोलियम इंपोर्ट कराते हैं, फॉरेक्स बहुत कम हो रहा है इंडिया का इस वजह से. नेचुरल गैस, एलपीजी रूरल एरियाज में अभी नहीं पहुंची है, अर्बन एरियाज में पहुंच गई है. ये एक ब्रिज, डिमांड और सप्लाई, बाकी कमर्शियल का जो गैप है कमर्शियल सोर्सेज में, उसको पूरा करता है. फ्यूचर है इसका काफ़ी अच्छा. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा है, और जिसके अंदर 3 आते हैं, विच इज़ बाय कोल, बाय atomic, nuclear and by water. 26th, the various non-conventional sources of energy. Non-conventional means not non-commercial. Non-commercial नहीं है, non-conventional है, modern. Solar, using the energy of sun, but investment बहुत huge है starting में. Wind, again ये कंजम्पशन नीड के लिए नहीं, प्रोडक्शन नीड के लिए. प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट करते हैं. घरों में विंड एनर्जी का कोई लॉजिक नहीं है. विंड एनर्जी का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन नॉट कोट इट. हम जो घर पे क्लोथ ड्राई करते हैं मशीन में, या फिर ऊपर धूप में डाल देते हैं या हवा में डाल देते हैं, सी द डिफरेंस. वी पे फॉर इट, वी डोंट पे फॉर इट. टाइडल एनर्जी, using the water tides of oceans. Atomic energy, problem is radioactive wastage, but
एनर्जी ट्रमेंडस होती है इसके अंदर जो प्रोड्यूस होती है। बायो एनर्जी, दिस इज नॉन कन्वेंशनल but in certain cases commercial for agriculture fertilizers. In rural area it is non-commercial. This energy is generated by using the cow dung, agriculture waste. इसके अंदर दो हैं, बायोगैस एंड बायोमास. बायोगैस using the gas, biomass using the solid waste. So I am done with today's lecture, but you are not. For 5 minutes you are supposed to read out this answer. ये आंसर्स को आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद रीड आउट करेंगे. यू नेवर नो, कोई एक लाइन आपको ऐसी मिले जो आपको क्लियर ना हो, एंड यू आर सपोज टू आस्क इट, बिकॉज उसी से रिलेटेड नया क्वेश्चन फ्रेम होके एग्जाम में आ सकता है. सो इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डन इंफ्रास्ट्रक्चर. इन सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर वी हैव डन economic infrastructure, and lecture number 4 and maybe 5 will be doing the social infrastructure, and in social infrastructure will deal in health sector. India में health sector कैसा है, will do in the next lectures. Till then, bye bye, take care, namaste.